सो इन दिस वीडियो ये वीडियो में हम समझेंगे कि वाल्व टाइमिंग क्या होता है, व्हाट इज वीवीटी, बेनिफिटिंग इंजन परफॉर्मेंस, ये इंजन के परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाएगा, डज द इंजन कंट्रोल्स वाल्व टाइमिंग, व्हाट आर द नेम्स बीन कॉल्ड इन डिफरेंट अदर कंपनी, दूसरी कंपनी में क्या नाम बुलाते हैं, और कैमशाफ्ट पोजिशनिंग सेंसर हो गया, क्रैंकशाफ्ट पोजिशनिंग सेंसर हो गया। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट टू नो ये सारी चीज़ें इन डेप्थ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, फियाट कंपनी ने सबसे पहले इसको लॉन्च किया था, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग करके। ये बेसिकली आईसी इंजन के अंदर यूज होता है। ये वाल्व को एडजस्ट करता है ड्यूरिंग इट्स ओपनिंग या फिर क्लोजिंग टाइम के टाइम पर। ईसीएम सिग्नल देता है सेंसर को एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पीड और लोड, एंड देन वो वाल्व टाइमिंग एडजस्ट होता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सफिशिएंट टॉर्क in a wide range of speed, variable continuously changes valve timing based on engine RPM, acceleration ratio और durability। नहीं समझ आया? बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, मैं समझाता हूँ सिंपल वर्ड। गाड़ी की स्पीड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंजन के वाल्व की टाइमिंग ओपनिंग या क्लोज होती है, और ये क्लोज और ओपनिंग और क्लोज वेरिएबल वाल्व सिस्टम होता है। वेरिएबल वाल्व टाइमिंग एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है जो करता है, और ये सिस्टम में ऐसा है कि कैमशाफ्ट को ओपनिंग, कैमशाफ्ट जो है वो वाल्व को ऊपर नीचे जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करता है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से करता है। और वो सिस्टम, ये सिस्टम जो है इसके अंदर एक्चुअली अगर अपने को पावर ज़्यादा चाहिए तो ये एडवांस चैम्बर ओपन होगा, और अगर पावर अपने को कम चाहिए तो रिटार्डेड वे में ये ओपन होगा। बेसिकली यहाँ पे एक सिस्टम होता है वेरिएबल वाल्व कंट्रोलर करके, जो कैमशाफ्ट को एडवांसली वाल्व को एडवांसली ओपन करता है या रिटार्डेड वे में ओपन क्लोज करता है। और बेसिकली इसके अंदर कैमशाफ्ट पोजिशनिंग सेंसर होते हैं, वाटर टेम्परेचर सेंसर होता है, थ्रॉटल पोजिशनिंग सेंसर होता है, और कैमशाफ्ट टाइमिंग ऑयल कंट्रोलर वाल्व होता है, और क्रैंकशाफ्ट पोजिशनिंग सेंसर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज वीवीटी? वीवीटी इज इन सिंपल वर्ड इट्स एन वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, दैट्स इट। वेरिएबल यानी कि डिफरेंशिएट करता है वाल्व ओपनिंग या क्लोजिंग में, उसको हम वेरिएबल वाल्व टाइमिंग बोलते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई इज वेरिएबल वाल्व टाइमिंग बेनिफिट इंजन परफॉर्मेंस? अपने को पावर ज़्यादा चाहिए तो जो इनटेक वाल्व होगा उसके अंदर जितना ज़्यादा एयर होगा, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग में जब पिस्टन के वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन थियोरेटिकल बताता है कि टॉप डेड सेंटर पे आएगा तो वाल्व खुलेगा, और बॉटम डेड सेंटर पे आएगा तो वाल्व क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं होता इन प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में टोटली डिफरेंट तरीके से वाल्व ओपनिंग होते हैं, और टू इन्हांस द इंजन परफॉर्मेंस, जैसे कि टॉप डेड सेंटर पर पिस्टन पहुंचने से पहले ही वाल्व ओपन हो जाएगा ताकि मोर एयर सक हो। एज वी नो कि जितना ज़्यादा एयर और फ्यूल मिक्सचर कंबसन चैम्बर में आएगा उतना ज़्यादा पावर जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा पावर जनरेट होगा एट दी एंड हमको उतना ही ज़्यादा हॉर्स पावर मिलेगा हमको। तो टू ओवरकम दिस सिस्टम हैज़ बीन यूज्ड, ये सिस्टम उसी लिए यूज़ किया गया है। और उसी तरीके से एग्जॉस्ट गैस, जो जितना जल्दी जितना देर तक एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा उतना ही ज़्यादा एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल जाएगा। इन रिजल्ट क्या होगा कि नया जो एयर आएगा वो ज़्यादा बर्न होगा, और अनबर्न गैसेस नहीं रहेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि पावर जो है वो कंप्लीट और प्योर पावर मिलेगा, लैक ऑफ पावर नहीं मिलेगा, प्योर पावर मिलेगा। तो ये सिस्टम हमको बहुत अच्छी तरीके से ये प्रोवाइड करता है। ये जो वेरिएबल वाल्व टाइमिंग है डिफरेंट कंपनी अलग अलग नाम से जानती है।
जैसे कि होंडा में IV टेक हो गया, IV TEC टेक हो गया, फिर MG या रोवर में VVC यूज होता है, और उसी तरीके से निसान में VVL यूज होता है. दैट्स डिफरेंट नेम बट द वर्किंग इज द सेम. और वाल्व लिफ्ट करके ऑडी में वाल्व लिफ्ट करके यूज होता है. द वर्किंग इज ऑन दिस वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, सेम प्रिंसिपल बट द नेम आर डिफरेंट एज पर द कंपनी. मोस्ट मॉडर्न कार में यूज होता है, जैसे टोयोटा में, कैमरी, कोरोला में वेरिएबल वाल्व टाइमिंग यूज होता था. हाँ, बेसिकली ये पहले इसका जो स्टार्ट हुआ था, ये इसने पॉपुलैरिटी पेट्रोल इंजन में ज़्यादा ली थी, बट यस बोथ पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में वेरिएबल वाल्व टाइमिंग यूज होता है. कैमशाफ्ट पोजीशनिंग सेंसर जो वाल्व ऑपरेट होता है कैमशाफ्ट, ये बेसिकली कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट दोनों के जो सेंसर होते हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ECM को. ECM को सिग्नल मिलते ही ECM थ्रोटल पोजीशनिंग सेंसर से भी एक इंफॉर्मेशन लेता है, और 2 सेंसर और होते हैं जो वाटर टेम्परेचर सेंसर कैसा है. और तो ये सारे सिग्नल ECU कलेक्ट करता है एंड देन ये सिग्नल सरपास करता है VVTI कंट्रोलर को, और देन वो कंट्रोलर एडवांस चैम्बर या रिटार्डेड चैम्बर की तरफ हिसाब से वेन को मूव करते हैं, ताकि जो वाल्व की टाइमिंग है वो उस तरीके से मैनेज हो सके. कंपोनेंट की बात करें, कौन कौन से कंपोनेंट वेरिएबल वाल्व टाइमिंग में यूज होते हैं, तो एक सबसे पहले हो गया ECM, कैमशाफ्ट टाइमिंग कंट्रोलर वाल्व हो गया, VVTI कंट्रोलर हो गया, वाटर टेम्परेचर सेंसर हो गया, कैमशाफ्ट पोजीशनिंग सेंसर हो गया, क्रैंकशाफ्ट पोजीशनिंग सेंसर हो गया. ये इतने तरीके के, और एयर फ्लो मास सेंसर भी बोल सकते हैं, वो भी एक रहता है. ये इतने सारे चीज़ें यूज होती है इस सिस्टम में.